दोस्तों आज ग्राउंड रिपोर्ट में हम आपको एक ऐसे गाड़ी मालिक की कहानी सुनाएंगे जो अपनी गाड़ी को ब्लैक लिस्ट करवाने के लिए दर दर भटक रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना है, ब्लैक लिस्ट करवाने के लिए, ना कि ब्लैक लिस्ट हटवाने के लिए। जी हाँ, ऐसा हमारे देश में हो जाता है जब हमारा जो प्रशासन है, जो हमारा सिस्टम बना हुआ है, सो कॉल्ड कंप्यूटराइजेशन जो करी गई है, जब वो इस ढंग से करी गई है कि लोगों का खून निचोड़ना है, लोगों सिर्फ पैसे हेंठने हैं, ना कि किसी को कोई सुविधा देनी है, तो ऐसी चीजें निकल कर आती हैं। पूरा माजरा क्या है, क्यों ये जो गाड़ी मालिक है वो चाहता है कि जल्द से जल्द जो आरटीओ है वो उसकी गाड़ी को ब्लैक लिस्ट कर दे, लेकिन वो भी उसकी जो डिमांड है वो पूरी नहीं हो पा रही है। दोस्तों पूरा माजरा क्या है बताऊंगा मैं आपको आज की इस खास ग्राउंड रिपोर्ट में। आप देख रहे हैं ट्रांसपोर्ट टीवी और मैं हूं मनिंदर सिंह। दोस्तों आगे बढ़ने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि गाड़ियों का बीमा कराने के लिए सबसे सही जगह ट्रांसपोर्ट मॉल है, 90-831 90-831। खैर मुद्दे पर वापस आते हैं। दोस्तों हुआ ये है कि पंजाब के जिला मोहाली में एक गांव है सनेटा, वहां के रहने वाले हैं मुश्ताक। इन्होंने एक गाड़ी खरीदी है 2011 मॉडल, गाड़ी का नंबर आपकी स्क्रीन पर। जो पहले ओनर हैं उनका नाम है बलविंदर सिंह। उनसे इन्होंने 3,10,000 में ये गाड़ी खरीदी है और ये भी उसमें तय हुआ कि अगर कोई पुराना चलान निकला तो वो पुराना ओनर जो कि बलविंदर सिंह है वो भरेंगे। तो ये जो सौदा होता है गाड़ी का, जो हैंडओवर होता है, वो सितंबर 2023 में हो जाता है। गाड़ी 2-3 महीने सही चलती है, लेकिन 16 दिसंबर को गाड़ी की फिटनेस एक्सपायर होती है। अब वो फिटनेस जो है वो पास करवाने के लिए वो आरटीओ मोहाली को संपर्क करते हैं। आरटीओ मोहाली ये कहता है कि आपका कुछ चलान पेंडिंग है जम्मू में, कठुआ आरटीओ में, पहले आप वो भर के आइए, उसके बाद आपकी फिटनेस होगी। अब वो ये बात जो है पुराने ओनर के पास रखता है। पुराना ओनर कहता है ठीक है, मैंने प्रॉमिस किया था, मैं पूरा करूंगा। बलविंदर सिंह जो है तो 10,000 रुपये का वो चलान होता है, वो 10,000 रुपये का चलान भर देता है। उसके बाद फिर वो जाता है मोहाली आरटीओ के पास कि मेरी जो है वो कर दो फिटनेस। तो वो कहते हैं कि नहीं, वो चलो आपने ठीक है, आपने चलान भर दिया, लेकिन सिस्टम में अभी भी कोई एरर दिखा रहा है, आपको आरटीओ ऑफिस जाना पड़ेगा कठुआ। उनको बोलो कि वहां से वो उसको क्लियर वगैरह करे, सिस्टम में जो भी है एक एरर आ रहा है। अब वो कठुआ जाता है। आप देखिए, एक बंदा काम छोड़ के, गाड़ी खड़ी है, काम धंधा बंद हो गया, खर्चा शुरू हो गया है ना, चक्कर लगाते रहो दफ्तरों के। तो वहां जाता है, वहां वो कहते हैं कि हमने कुछ नहीं करना, आपने चलान भर दिया, हमने तो साथ में रसीद भी दे दी कि इसकी जो भी उसका वो क्लियर कर दिया जाए और इसको आगे इसका फिटनेस वगैरह करे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो लेकिन हमारे करने वाला कुछ नहीं है। आरटीओ कठुआ कहता है मोहाली के पास जाओ, आरटीओ मोहाली कहता है आरटीओ कठुआ के पास जाओ। ये शुरू हो गया काम। अब पूरी कहानी क्या है जो समझ में आ रही है वो ये है, हमने जो इनकी बातचीत हुई है आरटीओ मोहाली के जो ऑफिसर्स हैं, वहाँ पे जो भी काम करने वाला स्टाफ है, वो ये कह रहे हैं, उनका इल्ज़ाम ये है आरटीओ कठुआ के ऑफिस पर कि असल में गाड़ी को ब्लैक लिस्ट करने से पहले कंप्यूटर के अंदर एक और स्टेप होता है, गाड़ी को इनवर्ट करना। ये इनका अपना कोई सिस्टम है। तो इनवर्ट करते हैं, उससे बाद ब्लैक लिस्ट करते हैं। तो उन्होंने क्या करा है कि ब्लैक लिस्ट नहीं करी है गाड़ी, इसलिए हम इसको ब्लैक लिस्ट को हटा नहीं पा रहे हैं। अगर वो ब्लैक लिस्ट कर देते तो हम इसको सिस्टम में अपलोड कर देते कि चलान की पेमेंट हो गई है, ब्लैक लिस्ट हट जाता। अब क्योंकि वो ब्लैक लिस्ट हुआ ही नहीं है गाड़ी, तो हम जो है इनको ना तो इनका चलान भर के इनको क्लियरेंस दे पा रहे हैं, ना वो चीज़ हटा पा रहे हैं, जो इनवर्ट जो भी वो बोल रहे हैं। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਹਾਂਜੀ ਭਰਾ ਕਰ ਦਿਓ ਵੀਰ, ਮੇਰਾ ਕੁਛ ਯਾਰ ਹਿੱਲਾ ਇਹ ਵੀ ਉਹ ਨਹੀਂ ਯਾਰ ਦੇਖ ਵੀਰੇ ਮੈਂ ਬਤਾਵਾਂਗਾ। ਮੈਂ 3 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉੱਠਿਆ ਬਾਈ, ਕਰੋਨਾ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਨਾ ਬਹੁਤ ਦੁਖੀ ਹੋਇਆ ਵਾ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ। ਨਾ ਦਿਲ ਕਰਾ ਵੀ ਕੁਝ ਖਾ ਕੇ ਮਰ ਜਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ, ਉਹ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣ ਲੈ ਵੀਰ। ਗੱਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕੱਟ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਇਹ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਅਸੀਂ ਉਰੇ ਕੋਈ ਵੀ ਗੱਡੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਰੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਦੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਚਲਾਨ ਹੋਇਆ J&K, ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਫਾਈਲ ਟਰੱਕ ਨੰਬਰ ਇਨਵਾਰਡ ਕਰਤਾ। ਇਨਵਾਰਡ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰਨੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਇਹਦਾ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਪਹਿਲਾ ਸਟੈਪ ਕਰਕੇ ਛੱਡਤੀ ਗੱਡੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਲੱਗਿਆ ਉਹ ਲੱਗਿਆ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ।
ਹਾਂਜੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਜਦ ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਜਨਰੇਟ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀਰੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਕਰਨੇ ਤੇ ਇਹਦੇ ਹੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਹੋਣੀ ਹੋਣੀ ਭਰਾ। ਹਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅੱਧਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਛੱਡਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਜੇ ਆਪਾਂ ਆਨਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋਗੇ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਗੱਡੀ ਕਿਤੇ ਵੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਬੋਲਦੀ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਜੇ ਗੱਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਬੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਰ ਕਟੂਏ ਭੇਜਣ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਫਿਰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਲੈ ਲੈਣੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਆ, ਜੇ ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ 'ਚ ਜੇ ਹੋਊਗੀ ਆਪਾਂ ਕਢਵਾ ਦੂੰਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਫਾਇਦਾ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੈ। ਹਾਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੋਵੇ ਨਾ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਕੰਮ ਰੋਕ ਰਿਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੋਟੋ ਵੀ ਖਿਚਾਈ ਦੀ ਸਕਰੀਨ ਦੀ। ਜਦ ਹਾਂਜੀ, ਆਪਣੇ ਹਾਂਜੀ। ਕੋਲ ਵੀਰ ਜੀ ਗੱਡੀ ਇਹ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਸ਼ੋ ਕਰਦੀ ਹੋਈ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਸਰ ਇਹਨੂੰ ਫਿਰ ਕਢਾਉਂਗੇ ਵੀ ਕੀ? ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੇ ਅਸੀਂ ਮੇਲ ਪਾ ਦੇ ਉਹਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਵੈਰੀਫਾਈ ਉਹ ਕਰਕੇ ਭੇਜੂਗੇ ਸਾਨੂੰ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਲ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਇਹ ਫਿਰ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੂੰ ਚੱਲ ਪਏ। ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਆ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਫਾਈਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਵਾਰਡ ਕਰੀ ਤੀ, ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਈਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਰੀਫਾਈ ਦੀ ਆਪਸ਼ਨ ਪੈਣੀ ਆ। ਉਹ ਪੈ ਕੇ ਵੈਰੀਫਾਈ, ਫਿਰ ਆਰਟੀਓ ਸਾਹਿਬ ਅਪਰੂਵਲ ਕਰਨਗੇ। ਅਪਰੂਵਲ ਹੋ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਡੀ ਆ ਇਹ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਜਦੋਂ ਹੋਗੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਚਲਾਨ ਭਰਿਆ, ਉਹ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ, ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਇੱਕ ਆਰਸੀ ਦੀ ਕਾਪੀ, ਮੈਨੂੰ ਚਾਰੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਦਿਓ। ਦੇ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਰੇ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਈਨ ਕਰਾ ਕੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਡੀ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਦੀ ਨਿਕਲੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੁਬਾਰਾ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਗੱਡੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਕਰੀਏ? ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਤਾ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਤੁਹਾਡਾ ਅੱਧਾ ਕਰਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਇੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਵੀਰ ਮੇਰੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਸਾਡੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਪਾਸਿੰਗ ਫੀਸ ਕਟਾ ਦੇ, ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ ਪਾਸ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਮੈਂ ਚਲਾਣੇ ਜੋਗਾ ਤਾਂ ਹੋ ਜਾ ਵੀਰ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦੋ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਹੇ ਜੀ ਮੈਂ 10,000 ਰੁਪਇਆ ਦੇਤਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ J&K ਦਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਲਾਇਆ ਇਹਨੂੰ, ਹਾਂਜੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਹੀ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦੋ, ਉਰੇ ਤੋਂ ਗੱਲ ਖਤਮ। ਠੀਕ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਦੋ ਨਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ J&K ਦਾ ਨੰਬਰ ਲਾਇਆ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਲਾਇਆ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨੀ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਚੋਂ ਤਾਂ J&K ਦਾ ਨੰਬਰ ਲੱਗਣਾ ਨਹੀਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਕੰਨੀ ਤੋਂ ਲੱਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਕੈਨਸਲ ਕਰ ਦਿਓ ਜੇ ਵੈਰੀਫਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਉਹੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਹੀ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵੀਰ। ਬਤਾਵਾਂਗਾ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਰੂੰਗੇ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਕੀ ਰਸੀਦ ਦੇ ਦੀ ਤੈਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਬਲੈਕ ਲਿਸਟ ਜੋ ਬਾਹਰ ਪੰਜਾਬ ਵਾਲੇ ਕਢਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਜੇ ਇਹ ਕਰਨਗੇ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਕੱਢੋਗੇ ਨਾ। तो वो नहीं हम कर पा रहे। लेकिन जो आरटीए कठुआ वाले वो कह रहे हैं कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। उन्होंने बकायदा कोई नोटिफिकेशन वगैरह दिखाई है जिसमें वो कह रहे हैं कि जो पेरेंट जहाँ पे गाड़ी रजिस्टर है वो आरटीओ यानी कि मोहाली आरटीओ इसको ठीक कर सकता है। सिस्टम में ऐसा प्रोविजन है, हमारे करने वाला ऐसा कुछ भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि हमने मेल डाल दी है, मेल खेले जा रहे हैं। लेकिन और जो गाड़ी ओनर है वो धक्के खा रहा है मोहाली और जम्मू के बीच में। तो ये सारा कुछ चल रहा है। आप देख लीजिए 15 दिसंबर से 15 अप्रैल भी गुजर गया, तो जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल 4 महीने गुजर गए, अभी तक कुछ नहीं हुआ। हमारी बात भी हुई है अथॉरिटी से, वो कह रहे हैं कि हम करेंगे मदद। आरटीओ ऑफिस में हमारी बात हुई है। हेलो हाँ जी सर। अच्छा जी मैंने पूरा मुझे पता करवाया है। बेसिकली जो नंबर आपने सेंड किया ना मुझे, हाँ जी हाँ जी, ये डाटा ऑपरेटर है उनका, कोई डाटा एंट्री ऑपरेटर। ओके जी। आरटीओ की नॉलेज में नहीं होगा जी। हमारा जो बंदा है जम्मू में, उसने बात की है इससे कि जे भाई क्यों नहीं कर रहे हो, तो वो बोलता नहीं जी ये आपका काम है। तो फिर इसने बोला ठीक है हम चिट्ठी लिख रहे हैं, तो चिट्ठी का जवाब आप दे देना कि हम नहीं कर सकते। फिर वो बोलता नहीं नहीं सर आप 2 दिन वेट करो, 2 दिन का मुझे टाइम दो, फिर मैं आरटीओ से बात करूंगा। तो आपकी बात मैं आरटीओ से करवाऊंगा फिर। अच्छा जी अच्छा। मुझे लगता है जी अपनी लेवल पे ही पहले टाल मटोल कर रहा होगा। ओके ओके, तो देख लेते हैं 2 दिन के बाद, नहीं तो फिर मैं चिट्ठी उनको लिखता हूँ, रिटर्न में जवाब लेंगे। ठीक है सर, करिए सर, थोड़ी हेल्प करिए ना। कोई बात नहीं, गाड़ी मालिक, क्योंकि ये तो परेशानी वाली बात है कि बेचारा गाड़ी खड़ी है उसकी। हाँ जी, जब चालान पे कर दिया सब कुछ हो गया सर, फिर भी है ना। नहीं 2 दिन वेट करते हैं, तो नहीं तो फिर इसको हम रिटर्न में लिखेंगे, फिर क्या जवाब देगा। ठीक है सर। बेसिकली वो इनकी ही जिम्मेदारी है, जो ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट गवर्नमेंट का इंडिया का है। हाँ जी, उन्होंने सर्कुलर निकाला है। ठीक है जी ठीक है। कंसर्न्ड आरटीओ जो रजिस्टरिंग अथॉरिटी कंसर्न्ड है वही वेरीफाई करेगी। देखते हैं हम जो भी कर पाएंगे इसके अंदर वो करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आप ये सिस्टम देखिए
कि मैंने शुरू में क्यों कहा कि ये जो सिस्टम है, कोई भी बंदा अपने दिमाग से ये गलतफहमी निकाल दे कि ये सिस्टम लोगों को राहत देने के लिए बनाया गया। नहीं, सरकार किस तरीके से अपने जुर्माने, फाइन, टैक्स जो है वो आसानी से कलेक्ट कर पाए, सिर्फ इसलिए बनाया गया है। मैं क्यों ऐसा कह रहा हूँ कि मान लीजिए सब कुछ ऑनलाइन है ना, लेकिन आप देखिएगा जब भी टैक्स लेना है या चालान लेना है तब वो सिस्टम बड़ा अच्छा काम करता है कि आपकी पासिंग नहीं होगी, चालान भर के आओ, बड़ा अच्छा सिस्टम। उसको कोई दिक्कत आ गई बंदे को, या इन्हीं के सिस्टम में कोई दिक्कत आ गई, तो उसको सॉल्व करने का तरीका कोई नहीं है इनके पास। ये आज की बात नहीं, मैं सालों से तो मैं ट्रांसपोर्ट टीवी पे इस बात को बता रहे हैं हम। अब आरटीओ मोहाली और आरटीओ जो कठुआ है वो ऑनलाइन है, वो एक ईमेल क्यों नहीं एक दूसरे को डाल सकते, या उसी सिस्टम में एक दूसरे से क्यों नहीं बात कर सकते? बंदे को क्यों बोलते हैं ओनर को कि तुम जाओ वहां पर? अरे मोहाली और जम्मू में कोई ऐसा तो है नहीं कि वही 50 किलोमीटर पे है। मैं कहता हूँ कि चलो फिर भी कुछ है, लेकिन अगर केरला और जम्मू में जाना पड़े तो भी आप बोलोगे बंदे को कि आता जाता रहे। आप अपने सिस्टम में ही बात क्यों नहीं कर लेते आपस में? एक फोन उठा के मोहाली वाला कठुए वाले से बात क्यों नहीं कर लेता है? जिसका भी करना है वो करो। एक गाड़ी मालिक को क्या पता है कि क्या प्रॉब्लम है सिस्टम में और कंप्यूटर कैसे काम करता है, उनका सॉफ्टवेयर कैसे काम करता है ना। लेकिन इतना नहीं करेंगे। इस बंदे से 10-10, 15-15 मिनट बात कर लेंगे, लेकिन आपस में नहीं कर रहे हैं। क्यों नहीं कर रहे हैं? कोई सिस्टम ही नहीं है या क्या चक्कर है? और लोग पिसर हैं। अब मैंने शुरू में क्यों कहा था कि वो खुद ब्लैक लिस्ट करवाना चाहता है, क्योंकि अब मोहाली आरटीओ ये कह रहा है कि तुम उनको बोलो, आरटीओ कठुआ को, मेरी गाड़ी को जहाँ तो वो एंट्री हटाओ इनवर्ड वाली, या उसको ब्लैक लिस्ट करवा लो और हम ब्लैक लिस्ट को हटा देंगे। ये कहानी है। तो अब वो बेचारा कुछ पैसे देने को भी तैयार है कि मेरे से पैसे ले लो, मेरी गाड़ी को ब्लैक लिस्ट कर दो। ये कहानी है जी। अब आप देख लीजिए कि किस तरीके का ये जंजाल, ये सिस्टम बनाया है इसी मुद्दे पर। मतलब किस तरीके से जो सिस्टम है कंप्यूटरीकरण का, वो किस तरीके से लोगों को हरास करता है। इसकी कुछ और स्टोरीज भी आने वाले दिनों में आप देखेंगे। बहुत सारे केस अलग अलग तरीके के हमारे पास लगातार आते रहते हैं। आपकी क्या राय है दोस्तों? जो मैंने कहा कंप्यूटरीकरण को लेकर के, ये सरकार के लिए तो फायदे का है लेकिन आम लोगों के लिए नहीं। क्या आप सहमत हैं मेरी बात से या नहीं? कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ट्रांसपोर्ट टीवी के वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों शेयर कीजिए। ट्रांसपोर्ट टीवी देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।